हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के छात्रों के लिए प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 विषय गणित के सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में हम देखेंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में खंड आ और खंड ब दोनों के सॉल्यूशन कराया जाएगा। स्टूडेंट्स, जो आपके प्रतिभा पर्व 18 जनवरी से शुरू होने वाले हैं, आपको इस चैनल पर उन सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन दिए जाएंगे कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक। तो स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर स्टूडेंट्स ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको पूरे 50 में से 50 अंक मिलेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स जो आपके जो खंड आ का जो लिखित क्वेश्चन होंगे वो 30 नंबर के होंगे और जो खंड ब का प्रोजेक्ट होगा वो आपका 20 नंबर का होगा। यानी टोटल आपके 50 नंबर के ये जो वर्कशीट है ये आपको पूर्णांक इसका 50 अंक का है। इसके टोटल प्रश्न है 18 आपके। और स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके 50 में से 50 आएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें खंड आ और खंड ब दोनों के सोल्यूशन कराए जाएंगे। तो स्टूडेंट चलिए सबसे पहले खंड आ के सॉल्यूशन देखते हैं। खंड आ का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स, तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। हम सबसे पहले प्रश्न शुरू करते हैं खंड आ के। तो स्टूडेंट सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्प में सही विकल्प चुनकर लिखना है आपको। तो देखिए क्या लिखा है स्टूडेंट, -8 इंटू -1 का मान होगा। तो देखिए स्टूडेंट क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो हो गया प्लस और 8 इंटू 1 यानी 8 एकम 8, तो +8। तो +8 की जगह आप 8 भी लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8, यानी कि ए ऑप्शन सही है। तो हमने यहां लिख दिया 8। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 5/9 को 3/5 के व्युत्क्रम से गुणा करने पर। तो देखिए स्टूडेंट यहां पर लिखा है कि 5/9 को 3/5 के व्युत्क्रम, यानी 3/5 का व्युत्क्रम कितना होगा, 5/3 होगा। तो हम यहां लिख लेते हैं। तो ये किसका आंसर कितना आएगा, 5 इंटू 5 करें 25 और 9 का इंटू 3 में करें तो 27, यानी 25/27 आपका आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप ये समझे होंगे। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो सी सही हो जाएगा, यानी कि 25/27। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका 3 की पावर 0 प्लस 2 की घात 0 इंटू 5 की घात 0 का मान निम्न में से किसके बराबर होगा। देखिए स्टूडेंट, 3 की घात 0 का मान होता है, किसी भी संख्या घात अगर 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है। तो हम लिख लिया 1। फिर यहाँ 2 की घात 0 है तो इसका भी आंसर हो गया 1, कोष्टक लगाया, और 5 की घात 0 है, इसका भी आंसर हो गया 1। तो 1 + 1 2, 2 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमने यहाँ लिख दिया 2। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, 8x/9 - 5x/9 का मान निम्न में से क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए तो ये हो जाएगा 8x - 5x। तो 8 में से 5x क्या, 3x/9 और 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो 3 तिया 9, तो इसका आंसर हो जाएगा x/3, जो कि ऑप्शन क्या है आपका डी। तो ऑप्शन डी इज राइट। तो आप यहां पर टिक कर लीजिए या लिख लीजिए x/3। ओके स्टूडेंट्स, प्रश्न क्रमांक 5वां है, एक न्यून कोण का संपूर्ण कोण होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अधिक कोण होगा। न्यून कोण का संपूरक कोण क्या होता है, अधिक कोण। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि संपूरक कोण क्या होते हैं, दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 हो। तो जो प्रश्न क्रमांक 6 है, यदि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू का माप 47 डिग्री और कोण आर का मान 52 डिग्री है तो कोण पी का माप होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा 81 डिग्री। क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, जो मान लेंगे कि पी का x है तो क्या करेंगे, तीनों का योग होगा 47 + 52 + x = 180। इन दोनों को ऐड करेंगे, उस तरफ ले जाएंगे और 180 से माइनस करके तो हमारा पी आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे 180 से तो हमारा पी का आंसर आ जाएगा, जो कि होगा 81 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। प्रश्न क्रमांक 7 है, यदि त्रिभुज एबीसी सर्वांग समता है, त्रिभुज पी क्यू आर और 2 गुना AB की संगत भुजा होगी, तो इसकी जो संगत भुजा होगी वो क्या होगी, PQ बार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए इज राइट। तो प्रश्न क्रमांक 8 है, अंग्रेजी विषय की एक परीक्षा में 5 छात्रों के अंक 36, 28, 7, 39, 45 है, तो इसकी माध्यिका आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करने के लिए स्टूडेंट क्या करते हैं, या तो जो संख्याएं दे रही उसको बढ़ते क्रम में करते हैं या फिर घटते क्रम में करते हैं। तो हम यहाँ बढ़ते क्रम में करते हैं और जो भी बीच में आता है वो हमारी माध्यिका हो जाती है। तो हमने यहाँ पर जैसे बढ़ते क्रम में लिखा, हमारी 36 हमें दिख रहा है कि हमारी माध्यिका है, तो हमने लिख लिया 36, यानी ऑप्शन बी इज राइट। यहाँ से आपके लघुत्तर प्रश्न स्टार्ट हो गए स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला प्रश्न है कि 3/4 को प्रतिशत में आपको बदलना है। तो किसी भी संख्या को प्रतिशत बदलने के लिए उसे में 100 का इंटू कर देते हैं। तो हमने कर दिया 3/4 इंटू 100, 4 से 100 यानी 100 25 बार में कटा, और 25 का इंटू 3 में करे तो 25 या 75, यानी 75% आपका निकल गया 3/4। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक कुर्सी 450 रुपए में खरीदी और 500 रुपए में बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आपको यह पता करना पड़ेगा कि लाभ हुआ कितना।
तो सबसे पहले लाभ निकालेंगे, तो लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य है 50 और क्रय मूल्य है 450, तो लाभ कितना हुआ, यानी उसने 450 में खरीदी 500 में बेच दी, तो लाभ कितना हुआ, 50 रुपए का लाभ हुआ, साफ दिख रहा है। तो हमने क्या किया, 50 रुपए का हमारा लाभ हो गया, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब हम लाभ प्रतिशत निकालें, तो लाभ प्रतिशत का आपको सूत्र मालूम होना चाहिए, लाभ बटे क्रय मूल्य 100। तो हमने लिखा है लाभ क्या होगा हमारा 50 और क्रय मूल्य कितना है 450 इंटू 100, तो एक जीरो से एक जीरो गया। फिर यहाँ पर हमने इसको 5 से काटा तो 5 दूनी 10 और यहाँ से इसको भी काटना पड़ेगा, तो 9 पचे 45। अब क्या करेंगे, जिसको 50 दूनी 100 और इसका 9 में जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11.11%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये आप अच्छे से यहाँ लिख लीजिए। स्टूडेंट्स, आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आप यहाँ वहां से इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 11, 25 किलोग्राम का 350 ग्राम से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बस सबसे पहले तो इस 25 किलोग्राम को इससे ग्राम करने के लिए सबसे पहले 25 ग्राम को पहले ग्राम में बदलना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो अनुपात निकलेगा। ये अलग यूनिट है और इकाई है और ये अलग इकाई है, तो इसको पहले एक अनुपात निकालने के लिए दोनों को एक ही इकाई में पहले कन्वर्ट यानी बदलना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 25 किलो में कितने होंगे, 25 इंटू 1000, तो 25,000 ग्राम हो गए। अब अनुपात निकालेंगे तो 25 केजी अपॉन 350 ग्राम क्या हो जाएगा, 25,000 ग्राम बटे 350 ग्राम। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर इसको 5 से काटा तो ऊपर आया 500 है 500 और नीचे आ गया अपना 7, तो 500 बटे 7, यानी यही हमारा अनुपात निकल गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्रश्न क्रमांक 12 की ओर चलते हैं। तो क्या लिखा है, 3x माइनस वाई प्लस 11 और माइनस वाई माइनस 11 की योग में 3x माइनस वाई माइनस 11 को घटाना है। तो सब वही लिख दिए, फटाफट घटा दीजिए। पहले इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि योग बोला, तो हमने पहले इन दोनों को जोड़ा और फिर इनको घटा दिया। तो जब इनको जोड़ेंगे, देखिए ये प्लस जब इसमें होगा तो वही का वही आएगा। तो 3x माइनस वाई हमने ऐसा लिखा, प्लस 11 भी ऐसे लिखा, ये इधर गया तो ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस 11। अब ये माइनस जब कोष्टक के अंदर जाएगा तो सारी जो भी इसके चिन्ह रहेंगे वो बदल देगा सबको। तो ये -3 हो गया, -3x, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस वाई और माइनस माइनस प्लस प्लस 11। देखिए अब क्या क्या कटा, ये -3x से -3x कट गया, फिर यहाँ प्लस वाई से माइनस वाई भी कट गया। अब प्लस, देखिए स्टूडेंट, और ये -11 से ये +11 खत्म। तो हमारा क्या आंसर बचा फाइनल, हमारा आंसर बचा 11 माइनस वाई, सिर्फ यही का यही बचा। ओके स्टूडेंट्स, तो यही हमारा आंसर हो गया जब हमने इसको सोल्व किया। तो प्रश्न क्रमांक यहाँ पर आपका 13 है कि 4/9 को समतुल्य 4 परिमेय संख्या लिखनी है। तो 4/9 के समतुल्य परिमेय संख्या लिख लीजिए फटाफट, ये रही आपकी, यहां से आप इसे नोट कर लीजिए परिमेय संख्या को। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपके यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो गए। तो नीचे लिखा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखना है। देखिए क्या लिखा है, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 360 मीटर है। बस, तो फिर वर्गाकार है यानी वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और जिसका परिमाप दिया है। तो सबसे पहले वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4x, क्योंकि x प्लस x चारों भुजाएं बराबर होती है, मान लेते हैं उसकी भुजा x है, जहां पर उसकी मान लेते हैं जो भी वर्गाकार खेत है उसकी भुजा x है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का ही हो गया, कि 4x, x प्लस x 4x इक्वल टू 360 मीटर। तो x का मान कितना निकलेगा, 360 बटे 4, तो 90 मीटर। तो यानी एक भुजा का जो माप निकला वो कितना निकला, 90 मीटर। तो वर्ग की भुजा हो गई 90 मीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा इंटू भुजा। तो 90 इंटू 90 जब करोगे तो आपका आ गया 8100 वर्ग मीटर, यही आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपका जो 15वां प्रश्न है, 15वां प्रश्न है कि एक विद्यार्थी एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सहित 3/4 घंटे पढ़ता है। यदि वो संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ता है तब उस पुस्तक को कुल कितने घंटे लगेंगे। तो सबसे पहले लिख लेंगे प्रतिदिन इतने घंटे पढ़ता है, यानी कि इसको जब सही करेंगे तो 7/4 घंटे पढ़ता है। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ता है, 7/4 घंटे पढ़ता है। तो एक दिन में उसने 7/4 घंटे पढ़े और उसने 6 दिन पढ़ता है, तो 6 दिन में कितना हो जाएगा, एक दिन में इतना, तो 6 दिन में इसका इंटू कर दो 6 में, तो कितना आ जाएगा टोटल, क्या आएगा अपना 7/4 इंटू 6। तो ये अगर 2 से काटे तो 7/2 इंटू 3, तो 3 7 21/2 घंटे, यानी कि 6 दिनों में वो 21/2 घंटे पढ़ता है। तो उसने जो टोटल कितने घंटे पढ़े, 21/2 घंटे पढ़े उसने, यानी टोटल 21/2 को जब आप सोल्व करेंगे तो आपका 10.5 आएगा, यानी कि 10 घंटे 30 मिनट, 10.5 घंटे उसने पढ़े। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे प्रश्न करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 16 है, दो समांतर रेखाओं एल और एम को तिर्यक रेखा एन काटती है। ये एक एन रेखा है जो कि एल और एम जो समांतर रेखाएं हैं इसको तिर्यक काट रही है, यानी कि तिरछी काट रही है। तो निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर लिखना है आपको। सबसे पहले बताना है कि अंतःकोण कौन कौन से। तो अंतःकोण आपके जो बनेंगे वो होंगे CFDE, CFDE, ये आपके अंतःकोण है। बाह्यकोण कौन से जो बाहर बन रहे हैं, BAGH, एक ये BAGH,
संगत कोणों के युग्म, जो संगत कोणों के युग्म कौन कौन से हैं, तो ए ई हो गया, ए ई, जो कि जो बराबर, जो संगत कोण के युग्म यानी कि जो जो संगत कोण है, तो कौन कौन से, ए ई बी एफ सी जी डी एच, या ए ई बी एफ सी जी सी जी, इस तरह। फिर एक क्या लिखा है, एकांतर अंतः कोणों के युग्म कौन कौन से हैं भाई, एक तो है सी ई, एक ये सी ई एकांतर अंतः कोण है, और डी एफ, तो डी और एफ ये आपका एकांतर अंतः कोण है। तो ये स्टूडेंट्स आपका खंड आ यहाँ समाप्त हुआ। अब हम खंड ब के प्रश्न देखेंगे, जो कि सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है। आपके यहाँ टोटल 16 प्रश्न खत्म हो चुके हैं। आप आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम खंड ब के उत्तर देखते हैं। स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। ओके स्टूडेंट्स, तो अब चलिए हम खंड, तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपके प्रोजेक्ट कार्य स्टार्ट होते हैं खंड ब। तो सबसे पहले प्रश्न शुरू करते हैं। आपका विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, कक्षा और शाला का नाम लिखना है। तो लिखते हैं। सबसे पहले हम पहले प्रश्न शुरू करते हैं। तो क्या लिखा है पहला प्रश्न, विद्यार्थी कक्षा 6, 7 व 8 के गणित विषय की पाठ पुस्तकों तथा अन्य माध्यमों की सहायता से किन्हीं 3 गणितज्ञों की जानकारी एकत्र कर नीचे दी गई सरणी को पूर्ण करें एवं निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर आपको यहाँ देना है। चलिए देखते हैं। पहला गणितज्ञ का नाम है आर्यभट्ट, जो की जन्म तिथि कितनी हुई, 406, जन्म स्थान पाटलिपुत्र, पटना बिहार, उच्च शिक्षा कहाँ हुई, उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय में हुई आपके यहाँ। फिर यहाँ पर लिखना है कि खोज गणित में योगदान, अंक गणित, खगोल विज्ञान, बीज गणित में इनका योगदान रहा। इस प्रकार श्रीनिवास का लिखना है, श्रीनिवास, रामानुजन, शकुंतला देवी, यह 3 यहाँ पर गणितज्ञ हैं। यहाँ पर तीनों के यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लिखना है उनके बारे में। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपके घर में प्रत्येक गणितज्ञ के जन्म स्थान की अनुमानित दूरी लिखनी है आपके घर से। तो आपके घर से जो भी आप पता कर लीजिएगा, अपने घर से पूछ लीजिएगा, आप जहां भी रहते हो वहां से इस गणितज्ञ गूगल पे सर्च करके कि ये कहाँ रहते थे तो हमारे घर से उनकी दूरी कितनी है। आपके घर में जो भी बड़ा हो या आप खुद अगर जानते हो तो कर लीजिएगा। फिर आपके घर से प्रत्येक गणित जन्म की दिशा लिखनी है, वो भी आपको गूगल बता देगा या आपके घर वाले बड़े को ही बता देंगे। किन किन गणितों का जन्म ईसा पूर्व हुआ था और किन गणितों का जन्म ईसवी शताब्दी में हुआ था। तो ईसा पूर्व में आर्यभट्ट का जन्म हुआ था, ईसा पूर्व। फिर हम किन गणितों का जन्म ईसा पूर्व हुआ था एवं किन गणितों का जन्म ईसवी शताब्दी में हुआ था। तो ईसा पूर्व में आर्यभट्ट का हुआ था, ईसवी शताब्दी में श्रीनिवास, रामानुजन और शकुंतला देवी का हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी अपने घर या आसपास के परिवेश से 10 वर्गाकार या आयताकार वस्तु का चयन करें व चयनित वस्तु की लंबाई एवं चौड़ाई मापकर निम्नलिखित सरणी को पूरा करना है। कोई भी 10 वस्तु अपने घर में से ले लीजिए आसपास से, जो कि को वर्गाकार होनी चाहिए, वर्ग होनी चाहिए और आयताकार आयत के प्रकार होनी चाहिए। तो यहाँ लिखा है, जैसे उदाहरण दिया, बिस्कुट होता है, ये क्या होता है, एक तरह का आयत होता है। तो यहाँ लिखने है वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर, वस्तु की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, परिमाप हो गया लंबाई प्लस चौड़ाई का इंटू 2 में कर तो 5 3 8 16। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 5 3 15। तो लिख देते हैं वही आयत का। इसी प्रकार पुस्तक का लिख लीजिएगा, कंपास का लिख लीजिएगा, रबड़ का लिख लीजिएगा, माचिस टेस्टर का लिख लीजिए, मोबाइल का लिख लीजिए, टेबल का लिख लीजिए, अभ्यास पुस्तिका का लिख लीजिए। इस प्रकार 10 वस्तु के आपको नाम लिखने, तो आप यहाँ से लिख लीजिए आराम से। इस पीडीएफ को मैंने बता दिया है, आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब फिर आपका यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि उपयुक्त सरणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देना है। तो किस वस्तु का क्षेत्र सबसे अधिक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखना है आपको, जो आपने लिया है वहां सबसे पहले देखना है कि कौन सा क्षेत्रफल अधिक है, तो लिख देना है। जैसे कि हमने यहाँ टेबल है, तो टेबल का सबसे अधिक है, तो हमने लिख लिया। इसी प्रकार किस वस्तु का परिमाप सबसे कम है, तो यहाँ सब देख के सबसे देख लीजिए कौन से किसका कम है। तो किसका कम भाई 14 सेंटीमीटर है परिमाप, किसका, रबड़ का, तो ये लिख लिया हमने पर रबड़। इसी प्रकार सबसे अधिक क्षेत्रफल और सबसे कम क्षेत्र वाले वस्तु के क्षेत्र में कितना अंतर है, तो सबसे ज्यादा 1500 और सबसे छोटी थी 10, तो 1490 वर्ग सेंटीमीटर का अंतर है। ऐसी वस्तु के नाम लिखना है जिनकी लंबाई व चौड़ाई बराबर है। तो वस्तु जिनकी लंबाई चौड़ाई बराबर थी वो डस्टर और मोबाइल थे। देख लीजिए आप, दोनों की लंबाई भी सेम थी और चौड़ाई भी सेम थी, तो हमने यहाँ लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से आपके ये गणित के खंड ब यानी प्रोजेक्ट कार्य भी समाप्त होता है। आपने खंड आ भी देख लिया। अगर स्टूडेंट्स आपने खंड आ भी देख लिया, खंड ब के भी सोल्यूशन देख लिए, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से चैनल से, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि भी हेल्प हो सके। स्टूडेंट्स, अगर आपको और आगे के सब्जेक्ट के सॉल्यूशन चाहिए तो अगर आप इस वीडियो पे 1000 लाइक कर देते हैं तो मैं आगे के सब्जेक्ट की वीडियो बना दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।